लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वहाँ कि कोई आता है और कहता है मैं अप्रूव नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हमें आगे एपिसोड में बताया जाता है कि वे उसके फादर और उसकी बिग सिस्टर होती है। फादर आते हुए कहते हैं कहाँ है मेरी डॉटर इन लॉ, और सब याद में खड़े होने कहते हैं फैमिली रोड। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। फिर फादर को यान और हान ग्रेट करते हैं, लेकिन फादर जान को इग्नोर मार हान ज्ञान के पास आ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम वो खूबसूरत परी जिसने मेरे बेटे के साथ शादी किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे बेटे ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हुए, जब तो उसे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। फिर यान जो होती है वो अजीब थोड़ा शर्माते हुए कहती है फादर क्या आपको नहीं लगता मेरे साथ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हैं। फिर वे कहते हैं मुझे फादर मत कहो, मुझे डैड कहो, डैड कॉल मी डैड। फादर बहुत पुराना सा अजीब सा शब्द रखता है। फिर पीछे हान कहता है मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ। फिर उसे कोई कहता है यहाँ ना, और उसको पकड़ लेता है। फिर वो कहती है, अब कहता है बिग सिस्टर। फिर वो कहती है ओ तुम्हें अभी तक मैं याद हूँ, मुझे लगा था कि तुम मेरे बारे में भूले गए होगे। फिर वो कहता है बिग सिस्टर भला मैं अपने बारे में भूल सकता हूँ, पर आपके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। जब मुझे पता लगा कि आप आए हुए हो तो मैं तुरंत वापस आ गया। फिर वो कहती है ओ अभी तो कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन तुम इन सालों में बहुत बढ़िया तरीके से समझदारी वाली बातें करने लगे हो। इस ये जानकर मुझे थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी कैसी है, वो इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। फिर वो कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं तुम पुराने ओल्ड मैन को अनोइंग उस बुड्ढे को एक तरफ फेंको, और वो कहती है मैं तुम्हें हमेशा कवर करूँगी। फिर वो कहते थैंक यू बिग सिस्टर। फिर वो कहते हैं लेकिन तुम ज़्यादा देर तक खुशी मत मनाओ, क्योंकि ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मैं देखती हूँ कि तुम अपने आप को मुझसे कैसे बचाते हो। फिर वो कहता है इनकी आंखें बिल्कुल डेवन क्वीन जैसी है। फिर फादर हंसते हुए कहते हैं हान की माँ ने जरूर स्वर्ग से तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। फिर वो कहता है रुजुयान तुम बाद में मदर को रिस्पेक्ट दे देना। उसका भाई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है तुम इनकी शादी को अप्रूव दे भी दो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, को तुम बोल भी कैसे सकते हो कि जंगान ने हमारी पिल की रेसिपी चुराई है। फिर वो कहता है उसके कारण ही हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा बेइज्जती और नुकसान हुआ है। फिर वो आगे कहता है तुम्हें एक अच्छा सा कारण यानी जवाब देना होगा जिससे पूरी फैमिली सेटिस्फाई हो सके, और पूरी फैमिली के लोग बावलों की तरह कहने लगते हैं सेटिस्फाई सेटिस्फाई। फिर वो उसकी बड़ी बिग सिस्टर सामने आती है और कहती है और तुम सबको जवाब चाहिए। वो कहते हैं तुम्हारे लिए कैसा जवाब चाहिए। फिर वो कहते हैं अच्छा उस पिल के बारे में, वह सिंपल सी पिन थी, मैं तुम्हें उसकी बजाय 10 के बजाय 100 दे सकती हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है। फिर वो जो उसके साइड में बंदा खड़ा रहता है ना, वो लड़का है जो उसका, वो कहता है जैन चैन तुम फैमिली से बहुत लंबे समय तक दूर रही हो, इसलिए तुम फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व मत हो, ये जॉन फैमिली का मैटर है। फिर वो आगे कहता है तुम रेसिपी के बारे में भी तो छोड़ो भी, इसने फैमिली के रूल भी तोड़े हैं, इसने फैमिली के रूल तोड़ उसकी प्रतिष्ठा भी तोड़ी है, और तुम्हारे फादर सिटी हेड होते हुए क्या आज अपने बेटे के लिए नियम तोड़ेंगे। फिर वो सामने आती है हाँ मैं यहाँ से बाहर रही हूँ, लेकिन अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत भी करी तो मैं उसे मार डालूंगी। फिर वो कहता है छी कूड़े कचरे, उसके औरत के पीछे छिपा बैठा है। फिर हाँ होता है ना अपनी सिस्टर को देखते हुए मन ही मन में कहता है इसकी आंखें बिल्कुल डेविड क्वीन जैसी है। फिर उसका पापा होता है ना, वो कहते हैं बड़े भाई क्या आप खून के रिश्तों को छोड़ इतने निर्दयी हो गए हो। फिर वो कहता है मैं निर्दय नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के रूल्स तो नहीं तोड़ सकता, और ऐसे सज़ा भी मिलनी ज़रूरी है। फिर वो आगे भी कहता है तुमने पहले तो अपने लड़के को अच्छी शिक्षा नहीं दी, उसने चोरी की, और अब तुम उसे ही अपने गले लगा रहे हो। फिर पीछे से जो होते हैं ना बंदे वे भी उनके उल्ट को भी हाथ करते हुए कहता है तुम्हें अपनी पोजीशन की कोई फिक्र नहीं है। फिर वो कहता है ओ अच्छा तुम सब यहाँ विद्रोह करना चाह रहे हो, यानी विद्रोह पे उतर आए हो। फिर वो कहता है जहाँ फैमिली बहुत बहुत ही खतरे में पड़ सकती है, इस यानी जहांगीर की वजह से खतरे में पड़ सकती है, और किस खतरे में आगे बताया जाएगा। फिर वो कहता है बहुत सिटी रोड अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और आगे जाकर जब जांग फैमिली यहाँ की सिटी रोड बनेगी तो भला उनके सामने हमारी जांग फैमिली सर्वाइव कैसे करवाएगी। फिर वो कहता है अच्छा तुम मुझे कह रहे हो। फिर वो आगे कहता है तुम जानते क्या हो मैंने अपनी फैमिली को नीचे से ऊपर लाने तक बहुत मेहनत की है। फिर पीछे से आवाज़ आता है, वो यानी वो लड़का ही वही बोलता है तो क्या हुआ अंकल जिंग फैमिली
जब जहाँ फैमिली ऊपर उठ जाएगी ना और सिटी रोड बन जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि पाओजाव सिटी में हमारी कोई वैल्यू होगी और हमें कोई वो कर पाएगा, हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? ज़रा दिमाग से सोचिए, दिमाग से। फिर वो कहता है सिटी रोड अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है और इसकी जहां खान ने उनके लड़के के साथ शादी कर राजकुमार से भी दुश्मनी कर ली है। क्या आपको लगता है कि हमारी फैमिली ज़्यादा समय तक सुरक्षित है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। फिर वो हंसते हुए कहता है मैं समझ गया, तुम जंग फैमिली कुत्ते बनना चाहते हो और अपने मालिक को खुश करने के लिए मुझे उनके हाथों हैंड ओवर करना चाहते हो। फिर वह कहता है, यानी जो दूसरा आदमी है ना, वो कहता है हम सिर्फ जंग फैमिली के सहयोगी है। जब यांग फैमिली ख़त्म हो जाएगी तो जंग फैमिली पाओजाव सिटी की थर्ड सबसे बड़ी फैमिली बन जाएगी। फिर जंग का बाप होता है ना, जो जो इसका वो है फैमिली हेड, वह कहता है तुम जानते हो जब जंग फैमिली का जंग गू गू, यानी उसका अजीब सा नाम है, तो उसका घटिया कबल में वो लौंडा ना, उसका बाप होगा ना, उसके बारे में बता रहा है वो। उनके वो बहुत ही घटिया आदमी है। अगर उसके हाथों में पाओजाव सिटी का कंट्रोल आ गया तो वह जांग फैमिली, यानी इनकी फैमिली का नाम जांग फैमिली, उनका नाम है जांग। जांग और जियांग फर्क है दोनों में, याद रखना, आगे भी कंफ्यूज मत हो जाना। फिर कहता है कि अगर वह पूरी सिटी का वो ले लेता है कंट्रोल, तो तुम्हें क्या लगता है वो हमारी जियांग फैमिली को यहाँ पर पैर भी टिकने देगा? फिर वो जो उसका दूसरा भाई है ना, बड़े वाला, वो कहता है रॉयल कोर्ट के हाथों मरने से और कुछ ले जाने से 100 गुना अच्छा है कि हम उनकी चापलूसी कर ले। फिर वो आगे कहता है अगर जो तुम अपनी हेड पोजीशन और अपनी बेटे को हमें दे दो तो हम तुम्हें आज जिंदा छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम तुम्हारी मरी हुई बीवी के पास पहुंचा देंगे। फिर उसका हमें दिखाया जाता है उसकी जो बड़ी बेटी है ना, वो भी बढ़िया एक्शन फॉर्म में आ चुकी होती है और अमेजिंग सिंपल उसमें चिल्लाते हुए। फिर हान ने कहा ये, फिर हान हंसते हुए कहता है मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी कुत्ते को अपने मालिक के लिए इतने अच्छे कारणों के साथ कुत्ता बनते हुए देखा है। फिर वह उसको डेविल आंखों करते हुए कहता है लेकिन एक कुत्ता ही रहता है, चाहे वो कितना ही भौंक ले, वो हमेशा कुत्ता ही रहेगा, इंसान नहीं बन जाएगा। फिर जो उसका बेटा होता है ना, दूसरे पार्टी का बेटा है जो, वो चिल्लाते हुए कहता है अपने सैनिकों के साथ जाओ उसे मेरे पैरों में घेरो और आज मैं उसे अपने जूते चटाऊँगा। फिर हन सामने आता है, वो कहता है आज मैं अपनी फैमिली में वापस आया हूँ अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ आसान नहीं है और उनकी बड़ी डेविल आंखों के साथ देखने लगता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन दिनों हमारे जो भी है ना, टाइम कम मिलने की वजह से एपिसोड अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं दिन में 3 एपिसोड अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा हर दिन।